कुछ लोगों के यहाँ यम का दीपक धनतेरस से शुरू होकर दिवाली तक यानी पूरे 5 दिन तक जलाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ यम का दीपक केवल नरक चतुर्दशी को ही जलाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस या फिर नरक चौदस के दिन आप यम का दीप कैसे जलाएं। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर यानी मेन डोर के बाहर ही जलाया जाता है। घर के बाहर जिस जगह हम यम का दीप जलाएंगे उस जगह को हम हल्दी से या फिर गेरू से लीप लेंगे और आटे से हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। जब हम यम का दीप घर के बाहर जलाते हैं उसके बाद घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए घर के जब सारे सदस्य घर पर आ जाएं तभी हमें यम का दीप जलाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यम का दीपक जलाने के लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको इस तरह का कोई चौमुखी दीपक चाहिए या फिर आप इस तरह के सिंपल दीपक में भी 4 बाती लगा करके दीपक को जला सकती हैं। यदि आपको दोनों ही तरह के दीपक ना मिले तो आप आटे से भी चौमुखी दीपक बना करके जला सकती हैं। अब हमें दीपक जलाने के लिए लेना होगा सरसों का तेल। दीपक के नीचे रखने के लिए हमें कोई अनाज चाहिए होगा। अनाज में आप गेहूं या चावल ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे खील और बतासे। दीपावली की प्रत्येक पूजा में खील और बतासे का भोग अवश्य से लगाया जाता है। दीपक जलाने के लिए हमें एक माचिस लेनी है। उसके बाद कुछ हमें पैसे लेने होते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उतने ही हमें सिक्के लेने होते हैं, क्योंकि परिवार का प्रत्येक सदस्य इन सिक्कों को पूजा में चढ़ाता है। उसके बाद हमें रुई की 4 बाती लेनी होती हैं। मैंने ये रेडीमेड बाती ली हैं, आप यह बाती अपने हाथ से भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक प्लेट जिसमें रखकर हम यम का दीपक जलाएंगे। हमें पूजा में चढ़ाने के लिए कुछ पुष्प भी लेने हैं। यदि पुष्प ना हो तो आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साबुत उड़द लेने हैं। चौक काटने के लिए आपको गेहूं का आटा लेना है। साथ ही एक कौड़ी भी हमें पूजा के लिए चाहिए होगी। यदि आप आटे से यम का दीपक बनाते हैं तो आपको अलग से यह आटा लगाना होगा। जिससे आप खाना बना रहे हैं उसमें से आपको यह आटा नहीं लेना है और ना ही इस आटे को आपको रोटी में यूज करना है। अब हम एक प्लेट में अनाज भर लेंगे। प्लेट में अनाज आपको इतना भरना है कि एक परिवार का एक टाइम का खाना बन जाए। अब हम इस प्लेट में एक दीपक रख देंगे। मैंने मिट्टी का दीपक यूज किया है। दीपक में हम कॉटन से बनी हुई इस प्रकार से 4 बाती लगा देंगे। आप चाहें तो 2 बाती को लंबा बना करके चारों तरफ से जला सकते हैं। मैंने 4 बातियों को अलग अलग चारों दिशाओं में रख दिया है। अब हम इस दीपक में सरसों का तेल डाल देंगे। दीपावली की किसी भी पूजा में सरसों के तेल से ही दीपक जलाए जाते हैं। यम दीपक की यह पूजा आपको घर के अंदर करनी होती है। पूजा के बाद इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दिया जाता है। अब इस दीपक में हम एक कौड़ी और एक सिक्का डाल देंगे और दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा के लिए मैंने यह चौक गेरू से काढ़ा है। आप हल्दी से या फिर गाय के गोबर से भी इस चौक को काढ़ सकते हैं। पूरे साल में केवल एक दिन ही यानी नरक चतुर्दशी या फिर धनतेरस के दिन ही यम का दीपक जलाया जाता है और इस दीपक को घर में जलाने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है और ना ही किसी बड़ी बीमारी का घर में प्रवेश होता है। अब हम दीपक पर पुष्प भी चढ़ा देंगे। इस पूजा के लिए आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। यदि आपको पुष्प ना भी मिले तो बिना पुष्प के भी आप यह पूजा कर सकते हैं। यम का दीपक हमेशा आटे या फिर मिट्टी का ही जलाया जाता है। किसी धातु का यम दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि जब हम एक बार यम का दीपक जलाते हैं तो उस दीपक को हम रीयूज नहीं करते हैं। यदि आपने यम दीपक आटे का जलाया है तो आप उस आटे के दीपक को किसी कुत्ते को या फिर गाय को खिला सकते हैं। यदि आपने मिट्टी का दीपक जलाया है तो आप मिट्टी का दीपक घर के बाहर ही विसर्जित कर दें। यम दीपक को घर के अंदर नहीं लाया जाता है। अब घर का प्रत्येक सदस्य दीपक के चारों ओर फेरी लगाते हुए एक सिक्का चढ़ाएगा। प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही फेरा लगाना है। पूजा के बाद हमें यम देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि वह हमारी और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अकाल मृत्यु से और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से रक्षा करें, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाए रखें। पूजा के बाद हम इस दीपक को उठा लेंगे और अपने घर के मेन गेट के बाहर रख देंगे। जब आप इस दीपक को मेन गेट के बाहर रखे आए तो इस दीपक को आपको मुड़कर नहीं देखना है और ना ही परिवार के किसी सदस्य को घर के बाहर जाना है। अगले दिन जब हमारा यह दीपक घर हो जाएगा
तो इस दीपक में से हमने जो कौड़ी और सिक्का चढ़ाए हैं वो निकाल लेंगे। कौड़ी को आप धो करके अपनी पूजा में यूज कर सकते हैं या फिर लॉकर में रख सकते हैं, और इन सिक्कों को आप किसी गरीब बच्चे को दान में दे दें। और इस दीपक का आप घर के बाहर ही विसर्जन कर दें। इस दीपक को आपको घर के अंदर नहीं लाना है। और इस प्लेट में जो अनाज है इसमें हम अनाज बढ़ा करके किसी गरीब परिवार को दान में दे देंगे, ताकि उनका एक टाइम का भोजन बन जाए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, यम के दीपक की मेरी ये छोटी सी सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। जय महाकाल की।